मैं हूं नीरज श्रीवास्तव। हमारे साथ हैं कुणाल सिंह, जो भोजपुरी का पहला दूसरा दौर था उसके सुपरस्टार हैं। कुणाल जी, ये बताइए, आज का जो परिवेश है, आप भोजपुरी यायावरी जो कार्यक्रम है इसमें आए हुए हैं, तो क्या लगता है कितनी उपजाऊ हो रही है ये पूर्वी यूपी पूर्वांचल की मिट्टी? देखिए, बेशक बहुत बड़ी लड़ाई है ये। और आज जब इस यायावरी महोत्सव में, भोजपुरी महोत्सव में आया, तो जितने बुद्धिजीवी उनसे मुलाकात हुई, वो अपने अपने ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई छुए हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा को प्यार करते हैं। उनसे मुलाकात हुई। अपनी भाषा को 8वीं सूची में जगह दिलाने के लिए या भाषा को जिंदा रखने के लिए जो नौजवान यहाँ लड़ रहे हैं, बहुत गर्व हुआ इस समारोह में आके। मुझे बहुत गर्व हुआ। अच्छा, अगर बात करें, रवि किशन यहाँ से सांसद हुए, आज शपथ ग्रहण भी है, तो किस तरह का माहौल देखते हैं? भोजपुरी के स्टार निरहुआ हो, पवन सिंह हो, तमाम जो स्टार हैं वो भोजपुरी की आवाज़ भी उठा रहे हैं और राजनीति में जाकर अपनी जो भोजपुरी भाषा है इसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई तो मैं भी, जब मैं नायक हुआ करता था 80-84 में, तब से लड़ रहा हूँ। लेकिन तब मैं अकेला था, कमज़ोर था, लोगों का साथ नहीं था। ईश्वर की कृपा है कि आज हमारे भोजपुरी सिनेमा के नामचीन कलाकार लोग सांसद हैं, ये आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इनसे मेरा आग्रह है कि और ज़ोरदार और बुलंद आवाज़ उठाइए, ताकि सरकार को ये सम्मान देना ही पड़े हमारी बात। गोरखपुर की बात करें तो रवि किशन फिल्म यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात बहुत उठा रहे थे। 5 साल बीत गया है, लेकिन क्या लग रहा है कि कुछ हो पाएगा इस धरती पर? देखिए, हम लड़ सकते हैं और हम लड़ रहे हैं। रवि किशन भी लड़ रहे हैं, निरहुआ भी लड़ रहे हैं, मनोज तिवारी, पवन जी, कुणाल, सब लड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई का नतीजा क्या होगा ये तो ईश्वर जानता है, लेकिन हम कमज़ोर हैं, हम लड़ने से बाज नहीं आएंगे। अच्छा, आप पहला दौर था भोजपुरी का, आप तब के कलाकार हैं, तो उस समय का कुछ याद आता है? कोई ऐसा डायलॉग जो बहुत फेमस हुआ? और अभी उसके बाद जो दूसरा दौर था उसमें भी आप सक्रिय रहे, तो अभी जो चल रहा है दौर, तो क्या कोई ऐसा आपको याद हो? डायलॉग बोल के क्या फ़ायदा? डायलॉग तो हर फिल्म में अलग तरीके से बोला जाता है। तब भी जब मैं नायक था तो एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, 2 डायलॉग। एक विलेन को मैं बोलता हूँ कि अरे इतना मार मारब कि तोहार गंजी खोपड़िया में बाल उगाई। और एक था, पिक्चर में मैं डायलॉग था, अरे हई होठवा मसल देव तो तोहार महतारी के पियल दूध मुंह से बाहर फेंक दी। जानत नहीं के हम कुणाल बिहारी हैं। आज जो भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता है, या भोजपुरी क्या लग रहा है कितनी उपजाऊ हो रही धरती? देखिए, हर 10 साल में समाज बदलता है, सिनेमा भी बदल जाता है। इसलिए सीधे सीधे ये इल्ज़ाम देना भोजपुरी फिल्मों पे, अब एक ज़माना था जब हमारी बहन की शादी थी 71-72 में, तो हम नौजवान लड़के गांव में घूमे थे कि कहाँ बांस मिली, मड़वा कैसे गड़ाई। बनारस के ठंडई बोलावे वाला मौसा फूफा 10 दिन पहले ही आ जात रहन, नाराज रहन कि हमरा नाश्ता ना पूछलक। आज हम अपनी छोटी भाई की शादी में मेहमान की तरह आते हैं। घर में बहुत भीड़ है तो होटल बुक कर लेते हैं। तो समाज बदलता है तो सिनेमा भी बदलता है। मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ, तमाम ऐसे कलाकार हैं जो राजनीति में सक्रिय हुए हैं। कुछ उम्मीद करते हैं 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगी भोजपुरी? हमने कहा कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। वक्त क्या लगेगा ये हम इंसान नहीं बता। आखिरी सवाल है, अगर गोरखपुर, पूर्वी यूपी की बात करें, पूरे भारत की बात करें, भोजपुरी मॉरिशस, साउथ अफ्रीका और तमाम देशों की जो सीमा सरहद है उसको पार करके पूरे दुनिया में फैल रही है। अमेरिका तक में लोग बोलते हैं भोजपुरी। तो क्या लगता है कितनी समृद्ध होती जा रही है? मैंने कहा कि हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा अगर कोई है तो भोजपुरी है। और हमारे भोजपुरी लोग पूरे विश्व में फैले हैं तो हमारी भाषा भी फैलती है। कलाकारों को की उम्मीद लग रही है, आगे कुछ स्कोप दिख रहा है? बेशक हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। देखिए, कुणाल सिंह है भोजपुरी के अभिनेता, और इनका कहना है कि जो भोजपुरी है काफ़ी समृद्ध हो रही है। और आज जिस कार्यक्रम में वो आए थे, यहाँ भी जो लोगों की भीड़ है, जो भोजपुरिया समाज है, वो दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि पूरे देश और दुनिया में भोजपुरी बहुत समृद्ध हो रही है और इसकी जो मिट्टी है, इसकी खुशबू पूरे दुनिया में फैल रही है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।